अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम रज़ा, ब्यूरो चीफ टीवी फॉर यू इटली। आज समन अब्बास केस के हवाले से हम आपके साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट शेयर करने जा रहे हैं। समन के केस में जिस शख्स को मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, आज पेरिस के एक मज़ाफ़ाती इलाके से उसकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। इस गिरफ्तारी के बाद तवक्को ये की जा रही है कि अब समन का केस जो है वो हल की तरफ जाएगा। ये पता चल जाएगा कि ये असल में मुअम्मा क्या है, क्या समन जिंदा है या फौत हो चुकी है, और अगर वो जिंदा है तो कहाँ है, और अगर फौत हो चुकी है तो उसकी मौत का असल में जिम्मेदार कौन है। इटली हुकूमत ने समन के जो वालिदैन हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उनके बारे में भी एक खुसूसी अहकामात जारी किए हैं। वो अहकामात क्या है? और जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी है समन के चचा हुसनैन दानिश की। दानिश हुसनैन उनके चचा जो हैं, इटालियन मीडिया हमें आज तक यही बताता आया है कि समन जो है वो इस दुनिया में नहीं है और उसके कत्ल में इस मास्टरमाइंड यानी दानिश हुसनैन उसके चचा का हाथ है। क्या हकीकत है, इस सारी बात को तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। 30 अप्रैल 2021 वो आखिरी दिन था जब समन को जिंदा देखा गया। अगले दिन 1 मई को समन के वालिदैन पाकिस्तान चले गए और इस दौरान उसका फिदंजातो, वो लड़का जिससे समन शादी करना चाहती थी, और जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं अपने वीडियोस में कि समन के वालिदैन समन की शादी पाकिस्तान में करना चाहते थे। समन के ये जो दोस्त है साकब अयूब, इसे समन की कई दफ़ा मुलाकात भी हो चुकी थी, ये रोम भी रहे थे, इनकी मुलाकात हुई। इस दौरान समन अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए अपने घर में आई तो वालिदैन ने कहा, ये कहकर उसको बुलवाया था कि तुम्हारी बात हम मान लेंगे, जैसे तुम कहोगे वैसे करेंगे, तुम घर आओ। उसके बाद से इसका कोई पता नहीं। इटालियन मीडिया हमें ये बताता है कि इसके दानिश, इसके चचा, इसके 2 कज़न नुमान और इकराम को 21 मई को पेरिस ही से गिरफ्तार किया गया था। और जब उसका बयान लिया गया तो उसने कहा कि मेरा इस सिलसिले में इस चीज़ से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, मैं तो खौफ की वजह से यहाँ से फरार हो गया था। उसके बाद 2 कज़न्स के ऊपर इल्ज़ाम था, एक चचा थे इनके और 2 जो फ़र्द है वो उनके वालिदैन थे। यानी 5 अफराद ज़ेर तफ्तीश थे। 2 अफराद ना कर चुके हैं। समन का भाई जो है वो कह चुका है कि चचा ने ये कत्ल किया था। वो चूँकि छोटी उम्र का है, 18 साल उसकी उम्र नहीं है, वो अपने घर में तो इस सूरत हाल में यकीनी तौर पे नहीं है, सोशल इदारों की कस्टडी में है, तो उसका नाम और उसकी शक्ल या तस्वीर कभी भी सामने मंजर आम पर नहीं आई है। उसने ये इल्ज़ाम आयद किया था और उसके इल्ज़ाम की बुनियाद ये थी कि जिस रात ये वाक़या हुआ तो उसका चचा दानिश जो घर में आया है तो उन्होंने वालिदैन के साथ जो कम्युनिकेशन, जो बातचीत हुई वो उसने सुनी थी। उस बुनियाद पर वो कहता है कि ये जो है कत्ल हो चुकी है उसकी बहन, और उस कत्ल में हाथ है चचा दानिश का। बाज़ हवालों से तफ्तीश के दौरान कहा गया कि 2 कज़न भी इसमें शामिल थे, लेकिन वो इनकार कर चुके हैं। अब दानिश को गिरफ्तार किया जा चुका है। कहा जाता है कि ये मरकज़ी किरदार है इस सारे मामले का। तो अब तफ्तीश के बाद पता चल सकेगा कि समन अब कहाँ है, जिंदा है, इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि समन की तलाश के लिए
इटली का ये जो प्रोविंस है रज्जो मिलिया, इसका इलाका नोवेलारा, जहाँ पे ये रहाइश पजीर थी। इसके बाद खेती का काम, खेती बाड़ी का काम करते थे, जो इसके घर के बिल्कुल सामने थे। सामने वो बागात वगैरह थे जिनमें वो काम करते थे। तो उसी के अंदर तहकीकात ज़्यादा की गई, क्योंकि घर के बिल्कुल साथ वो खेत थे। तो ये अंदाज़ा लगाया गया तफ्तीश के बाद कि कत्ल करने के बाद अगर उसको कत्ल कर दिया गया है तो उसकी लाश को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके यहीं कहीं छुपा दिया गया होगा। सुरंगसां कुत्तों की मदद से, जियोलॉजी के जो माहिरीन होते हैं, जो ज़मीन के अंदर जो इंसानी अज़ा होते हैं, उनको तलाश करने वाले रडार्स, ड्रोन्स और खुदाई करने वाली मशीनें, इस पूरे इलाके को खंगाला गया, बल्कि खोद दिया गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। एक हिपोथेसिस अभी ये भी है कि शायद कत्ल करने के बाद उसको जिस्म को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटकर दरिया में बहा दिया गया। अब इस हिपोथेसिस के ऊपर भी काम हो रहा है, अगर उसको ज़मीन में नहीं दबाया गया था। लेकिन जैसे हमने पहले कहा कि अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ये जो मरकज़ी किरदार है, इसकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। तो अब देखें कि अब तफ्तीश किस तरफ जाती है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि जैसे उनके कज़न ने कहा कि हम तो खौफ की वजह से और हालात देख के, क्योंकि पुलिस जो है वो उनके घर में आती थी, तफ्तीश करती थी, तो वो इस हालत से बचने के लिए यहाँ से फ़रार हो गए थे, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब उनके चचा से तफ्तीश की जाएगी, क्योंकि अभी तक उनको इटली नहीं लाया जा सका है अब तक का। लेकिन एक ख़ास पहलू से हम एक और चीज़ को भी देखेंगे। साकिब अयूब जो है, उसने कई दफ़ा कहा कि समन के वालिदैन ने उसको कहा था कि दूर रहो इस लड़की से, और दीगर फैमिली मेम्बर्स ने भी। तो पाकिस्तान में साकिब के जो घर वाले हैं उनको भी धमकियां मिलती रहीं। अब आज मीडिया सेट के ऊपर TG24 के ऊपर साकिब फिर उसने बातचीत की है, और उसने कहा है कि दानिश की गिरफ्तारी के बाद अब मेरा खौफ बढ़ गया है, और मेरे खौफ की वजह ये है कि मेरे घर वालों को पहले भी धमकियां दी जाती थी, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख़ानदान को जो पाकिस्तान में मौजूद है उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस हवाले से उसने दोबारा भी बात की है। एक बात उसने और की, एक सवाल के जवाब में उसने कहा कि मुझे अब भी पूरा यकीन है कि समन जिंदा है, और उसने कुछ एक तसव्वुराती भी बात की। उसने कहा कि वो मेरे ख्वाबों में आती है समन, और मुझे कहती है कि मुझे बचाओ। ये उसके अल्फाज हैं जो आज उसने टीवी के ऊपर आकर कहे। अब एक नई जो डेवलपमेंट हुई है, दानिश की गिरफ्तारी की जो डेवलपमेंट है, वो तो इन पिछले 5 महीनों के दौरान की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब इस मुअम्मे का कोई ना कोई हल निकल आएगा। दूसरी बात यह है कि वज़ीर इंसाफ मार्ता करताबिया ने एक तहरीरी इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत के साथ कम्युनिकेशन की है, जिसको कहते हैं एक्स्ट्राडिशन, यानी हवालगी के लिए उन्होंने पाकिस्तान को लिखा है, और पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन करके पाकिस्तानी हुकूमत को भेजी है कि आप जो वालिदैन है समन के, उनको इटली के हवाले करें। बेशक वो पाकिस्तानी थी समन लड़की, लेकिन अब चूंकि वो ये वाक़या इटली में हुआ है, तो इटली इस मामले को हल करने की ज़िम्मेदार है। लिहाजा उनके वालिदैन जो कि ज़ेर तफ्तीश भी हैं, उनके ऊपर केस भी है, तो उनको किसी भी तरीके से तलाश करके इनके हवाले किया जाए इटालियन हुकूमत के। इंटरपोल को पहले ही खबर दी जा चुकी है। अब आ जाए आप, इंटरपोल पहले से शामिल है इस तफ्तीश में, उनके वालिदैन की तलाश के हवाले से भी शामिल है। लेकिन उससे पहले ये मामला इस तरह से बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होकर नहीं हुआ था जो आज ये वाक़या सामने आया है। दानिश की तरफ चले जाएं आप। ले गोंगस एक मज़ाफ़ाती इलाका है पेरिस का, वहाँ से पिछले 5 महीने से दानिश मुकीम था, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ चूँकि उसके कुछ जानने वाले भी मौजूद थे जिन्होंने उसको पनाह दे रखी थी। अदरवाइज़ इंटरपोल के पास और पेरिस की हुकूमत के पास और पाकिस्तान जो इटली की गवर्नमेंट है, उनके आपस में कोलैबोरेशन होने के बाद इतने अरसे तक किसी का छुपे रहना मुमकिन नहीं था। यहाँ की जो पुलिस है, मिलिट्री पुलिस, कराबनेरी उसको कहते हैं, उनका राब्ता था मुकम्मल तौर पे पेरिस से। उसकी वजह ये है कि इकराम जो इसका कज़न था पहले, वो भी पेरिस में ही मौजूद था, और वहाँ से वो किसी और मुल्क में, स्पेन वगैरह की तरफ जाना चाह रहा था, जहाँ पे मूवमेंट के दौरान उसको गिरफ़्तार किया गया था। तो ये इस बुनियाद पर पेरिस को तरजीह दी जा रही थी कि शायद हुसनैन भी
दानिश भी वहाँ पर हो, और वही हुआ, वहीं से ही उसको गिरफ्तार किया गया। अब उसके हवाले से जो भी तफ्तीश होगी और जो भी मालूमात सामने आएंगी उस पर हम मज़ीद तफसील से भी बात करेंगे। ये एक अहम बात जो हम पहले भी अपने इस तरह की जो डिटेल्ड स्टोरीज़ हैं उसके में कर चुके हैं कि शायद इटालियन मीडिया ने बहुत जल्दी की समन को मुर्दा करार देकर, और फिर उस हवाले से बाज़ लोगों का नाम लेकर के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, उसकी बुनियाद कुछ बयानात थे, कुछ वीडियोस थी। एक वीडियोस तो इन दौरान इस तरह की भी आई जो बड़ी ही अजीबोगरीब थी। उसका पस मंज़र ये था कि पस मंज़र एक सहरा का था और उसमें कुछ किरदार थे जिनके हुलिये से लगता था शायद वो किसी रेगिस्तानी इलाके के लोग हैं। तो वो एक लड़की को लाते हैं उस वीडियो के अंदर। बड़ा चर्चा रहा पिछले दिनों में, इटालियन मीडिया के पास कोई खबर नहीं थी समन केस के हवाले से, और चाहे मीडिया को ज़ाहिर है खबर चाहिए होती है, और इस हवाले से वो वीडियोस जो है वो एक रिपोर्टर को कहीं से सेंड की गई, और बाद में जब तफ्तीश उसके ऊपर बहुत बात हुई, बड़े प्रोग्राम हुए कि शायद यही समन है, क्योंकि उस वीडियोस के अंदर जो एक फ़र्द बंदूक हाथ में लेके खड़ा है और एक लड़की के ऊपर फायर कर रहा है, उसकी शक्ल इस तरह से पोर्ट्रे हुई कि जैसे वो समन के वालिद शब्बर अब्बास हैं। शब्बर अब्बास और नाजिया हुसैन, इनकी वालदा अभी तक पाकिस्तान में पहले से हम जिक्र कर चुके हैं। तो उस मुशाबत की बुनियाद पे वो बड़े दिन तक वीडियोस चलती रही, फिर उसको ट्रांसलेशन करवाया गया और देखा गया कि कुछ लफ्ज़ जो अदा करते हैं वो किरदार, वो कौन सी ज़ुबान है, तो वो कोई डायलेक्ट्स था, कोई मुकामी ज़ुबान थी, अरबी से मिलती और पर्शियन से मिलती जुलती ज़ुबान थी। लिहाजा इससे ये पता चला कि समन जो है वो किसी अरब मुल्क की तरफ किसी ऐसे रास्ते से, ज़ाहिर है फ़ज़ाई रास्ते से नहीं, किसी और रास्ते से उसको वहाँ मुंतकिल करता गया, इसकी पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो गई। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि साक़ब अयूब ने, इसके जो दोस्त है जिससे समन शादी करना चाहती थी, उसने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक समन की एक चची फ्रांस में और एक इंग्लैंड में है, तो वो उनको यहाँ से ले गई होंगी, कोई एक या दोनों चचे। अच्छा, ये भी एक हिपोथेसिस है, लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है और जो नए बाकायदा से समन जारी हुए हैं उनके वालिदैन को तलब करने के लिए, उनकी हवालगी के लिए, इन दो वाक़यात की बुनियाद पर अब ये तवक्को की जा रही है कि ये मामला जो है फौरी तौर पर या बहुत जल्द हल हो जाएगा। जो भी इस सिलसिले में अपडेट्स होंगी उससे हम आपको बाखबर